नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने विशाल भारती सर में। देखिए आज का वो कैब क्या है, और कॉपी पेन लिए रहिएगा, सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जो यूज़ बताऊंगा कहाँ करना है इसको भी ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। डिकोरम। डिकोरम क्या है? यह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रखिएगा। यह नाउन है और इसका मीनिंग क्या है? प्रॉपर एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी जिसे शिष्ट आचरण हम कहते हैं, है ना। और यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या है? प्रॉपर्टी या एटिक्विटी हो जाएगा। एंटोनिम्स है इम्प्रॉपर्टी या रूडनेस हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स शुड मेंटेन डिकोरम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छात्रों को परीक्षा के दौरान अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है डिकोरम का? या स्कूल, ऑफिस, मीटिंग, परीक्षा हॉल या किसी औपचारिक कार्यक्रम में जो अच्छे व्यवहार के लिए यह डिकोरम वर्ड यूज़ होता है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का इसका एडजेक्टिव है। मीनिंग है कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। इसका मतलब होता है व्यापक या पूर्ण, विस्तृत और सभी आवश्यक बातों को शामिल करने वाला, जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम से थ्रो और एक्सटेंसिव होगा। इसका एंटोनिम्स है इनकम्प्लीट या पार्शियल होगा। एग्जाम्पल है द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव का यूज़ कहाँ पर होता है? यह ज़्यादातर रिपोर्ट, अध्ययन, समीक्षा, योजना या किसी विषय की पूरी जानकारी बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है? द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। यह रिपोर्ट परियोजना की विस्तृत और संपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत करती है। इसका मतलब यह है। तीसरा है लॉजिस्टिकल। लॉजिस्टिकल यह एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एन एक्टिविटी। जिसका मतलब होता है किसी कार्यक्रम या कार्य की व्यवस्था और प्रबंधन से संबंधित या व्यवस्थागत, जिसे हम कहते हैं। या इसका सिनोनिम्स क्या है? ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स है डिसऑर्गेनाइज्ड या अनसिस्टमेटिक होगा इसका। एग्जाम्पल है द इवेंट फेस्ड सेवरल लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। तो इसका मतलब क्या है कि कार्यक्रम को कई व्यवस्थागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? इसका कार्यक्रम, आयोजन या परिवहन संसाधन संबंधी क्षेत्रों में यह यूज होता है। चौथा है आपका प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस यह नाउन है। इसका मतलब है इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी फॉर सिचुएशन और इवेंट। हिंदी में इसे तत्परता कहते हैं या तैयारी की स्थिति इसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है रेडीनेस या अलर्टनेस हो जाएगा। एंटोनिम्स है अनप्रिपेयर्डनेस या नेग्लेक्ट होगा। और एग्जांपल है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसीज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि आपदा की तैयारी आपातकालीन स्थितियों के प्रभाव को कम कर सकती है। और इसका यूज़ कहाँ पर होगा? आपदा प्रबंधन है, परीक्षा की तैयारी है, सेना या किसी भी तैयारी वाले संदर्भ में प्रिपेयर्डनेस वर्ड यूज़ होता है। पांचवा है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। और इसका मीनिंग है द टू पुट अ प्लान, डिसीजन और सिस्टम इनटू इफेक्ट। सिनोनिम्स है एग्जीक्यूट और इन्फोर्स, जिसे हम कहते हैं। एंटोनिम से इसका अबैंडन या रिपील हो जाएगा। और एग्जांपल है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने नए सुरक्षा नियम लागू करने का निर्णय लिया। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? सरकारी नीतियाँ बनाने में या नियमों या योजनाओं और निर्णय को कोई लागू करने के लिए यह वर्ड इम्प्लीमेंट यूज़ होता है। ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है। चैलेंजिंग एक वर्ड और एडजेक्टिव दोनों में यह यूज़ होता है। चैलेंजिंग का मीनिंग है क्वेश्चनिंग या अपोजिंग समथिंग ऑफिशियली, चुनौती देना जिसे हम कहते हैं। और सिनोनिम्स है कंटेस्टिंग या अपोजिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स है इसका एक्सेप्टिंग और सपोर्टिंग होगा। और एग्जांपल है द कंपनी इज़ चैलेंजिंग द कोर्ट्स रूलिंग।
एग्ज़ाम्पल का मीनिंग क्या है, मतलब क्या हुआ कि कंपनी अदालत के फैसले को चुनौती दे रही है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ कोई कठिन कार्य करना हो, परीक्षा हो, नौकरी या प्रतियोगिता के लिए चैलेंजिंग वर्ड यूज़ होता है। सातवां देखिए क्या है, एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड क्या है, यह एक वर्ब है। मीनिंग क्या इसका है, एक्सेप्टेड और एडमिटेड द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ समथिंग, जिसे हम कहते हैं स्वीकार करना, मतलब कि स्वीकार किया या कोई मान्यता देना, जिसे हम कहते हैं एक्नॉलेज्ड, यह एक वर्ब है। सिनोनिम्स क्या है, रिकॉग्नाइज्ड और एडमिटेड जिसे हम बोलते हैं, और एंटोनिम्स है डिनाइड और डिस्प्यूटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है सी एक्नॉलेज्ड हर एरर बिफोर द कमिटी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने समिति के सामने अपनी गलती स्वीकार की, है ना, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, गलती स्वीकार करने, किसी तथ्य को मानने या प्रशंसा व्यक्त करने में यह यूज़ होता है। और आठवां है वारंटेड। वारंटेड क्या है, वर्ब या एडजेक्टिव हो जाएगा। मीनिंग है जस्टिफाइड और रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब हुआ उचित ठहराया गया या कोई आवश्यक या परिस्थितियों के अनुसार सही चीज़ होता है, तो उसे हम वारंटेड बोलते हैं। यह वर्ब और एडजेक्टिव दोनों भी हम इसे कह सकते हैं। सिनोनिम्स है जस्टिफाइड और रिक्वायर्ड, जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम्स है अनजस्टिफाइड या अनवारंटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल है द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू वारंटेड इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब क्या है कि मामले की गंभीरता ने तत्काल कार्रवाई को आवश्यक बना दिया। और इसका एग्जाम्पल का ये तो हो गया। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किसी कार्रवाई या निर्णय के उचित होने को बताने में यह वारंटेड वर्ड यूज़ होता है। नौवां देखिए क्या है, कंटेंसस जिसे हम कहते हैं। कंटेंसस का मतलब क्या है, विवादास्पद, और यह एडजेक्टिव है। मीनिंग है इंग्लिश है लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी, जिसे हम कहते हैं, या झगड़े या बहस पैदा करने वाला भी हम इसे कहते हैं। विवादास्पद तो है ही। सिनोनिम्स क्या है, कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड हो जाएगा। और एंटोनिम्स है इसका अनकंट्रोवर्शियल या एग्रीएबल हो जाएगा। एग्जाम्पल है द प्रपोजल बिकेम अ कंटेंसस इश्यू एमोंग मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह प्रस्ताव सदस्यों के बीच विवाद का विषय बन गया। ये इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ राजनीति, कानून, सामाजिक मुद्दों और विवादित विषयों में यह यूज़ होता है। ठीक है। 10वां क्या है देखिए यहाँ पर, मैंडेटिंग। मैंडेटिंग एक वर्ब है, याद रखिएगा। और मीनिंग है ऑफिशियली रिक्वायरिंग समथिंग बाय अथॉरिटी। इसका मतलब है अनिवार्य करना या आधिकारिक रूप से अनिवार्य करना, जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है रिक्वायरिंग या ऑर्डरिंग होगा। और एंटोनिम्स है परमिटिंग और अलाउइंग, इसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल है द लॉ इज़ मैंडेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका मतलब क्या है कि यह कानून सुरक्षा उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बना रहा है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई सरकारी नियम है, कानून को निर्देश देने में यह वर्ड यूज़ होता है, मैंडेटिंग। ओके, आई होप आप इतना समझ में आया होगा। इसको पूरा नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।